इस वीडियो में आप जावा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़िएगा। ध्यान रहे, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ये दोनों अलग अलग दो चीज होता है। इस वीडियो में हम लोग जावा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न कि जावा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग ये दोनों वर्ड हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओवरराइडिंग मतलब होता है रिप्लेस करना, ओवरलोडिंग मतलब होता है एक ही नाम के मेथड को बार बार यूज करना, लेकिन उसके अंदर का पैरामीटर लिस्ट जो होता है वो डिफर करता है। यानी हम लोग इस वीडियो में मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के वर्क अराउंड को देखे थे। उसे हम लोग पेरेंट तथा चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। पेरेंट मीन्स वह क्लास जिसे कोई दूसरा क्लास एक्सटेंड करेगा, और चाइल्ड मीन्स वैसा क्लास जो किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब चलिए मेथड ओवरराइडिंग को समझने का कोशिश करते हैं। कोई भी चाइल्ड क्लास जो किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है तथा उसे एक्सटेंड कर रहा है, इस क्रम में चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड करने का मतलब होता है उस मेथड के बिहेवियर को चेंज करना, जिसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा फीचर है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास figure.java और rectangle.java दो यहाँ पे मेरे जावा क्लास फाइल्स हैं। figure.java के अंदर में आप देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे फील्ड है, dim1 और dim2। इसके अंदर में फिगर क्लास के नाम का ही यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है। एक्चुअल में मेथड नहीं है, ये है एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर में पैरामीटर है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर हुआ। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में दो पैरामीटर है, दोनों डबल टाइप का है, ए और बी। और ये दोनों जो पैरामीटर है वो ये दोनों जो फील्ड हम ऊपर बनाए हैं उसको इनिशियलाइज कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टर, फिगर कंस्ट्रक्टर, ये दोनों का दोनों फील्ड को इनिशियलाइज कर रहा है ए और बी वैल्यू से। उसके बाद इसके अंदर में एक डबल टाइप का एक एरिया मेथड है जो एक मैसेज प्रिंट करेगा, और फिर दोनों डायमेंशन जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है उसको ऐड करके रिटर्न करेगा। उसी तरह यहाँ रेक्टेंगल में देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है तो इसको इनहेरिट कर रहा है फिगर क्लास को। ये फिगर क्लास जो है इसको रेक्टेंगल क्लास यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिट कर रहा है। और इसी रेक्टेंगल का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये भी दो पैरामीटर डबल टाइप का एक्सेप्ट करेगा और सुपर ए बी में रिटर्न करेगा। सुपर लिखने का मतलब है अपने पेरेंट क्लास का जो यहाँ पे जो दो फील्ड है उसको इनिशियलाइज करेगा ये, यानी ए बी का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दोनों का दोनों डायमेंशन में इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और मेथड है जो कि फिगर के मेथड के डिट्टो सेम है यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग बोलते हैं ये मेथड ओवरराइड करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिगर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और उसमें सेम मेथड है डबल एरिया जो कि इसके पेरेंट में भी है। इसलिए ये क्या करेगा, अपने मेथड को ओवरराइड कर देगा, पेरेंट के मेथड को ओवरराइड करेगा। और जहां पे फिगर में हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं इनसाइड एरिया फॉर फिगर, वहां पे प्रिंट होने लगेगा इनसाइड एरिया फॉर रेक्टेंगल। और जहां पे यहाँ पे ऐड होकर के वैल्यू रिटर्न हो रहा है उस जगह पे यहाँ पे दोनों का दोनों मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न होगा। अब इस दोनों फिगर और रेक्टेंगल जो क्लास हम लोग बनाए हैं, इस दोनों क्लास को मेन में हम लोग यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर का एक ऑब्जेक्ट बनाए। और ध्यान रहे फिगर में कंस्ट्रक्टर जो है फिगर का वो दो डबल टाइप का वैल्यू ले रहा है, इसलिए हम जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर है, इसलिए हम वैल्यू यहाँ पे 10 और 10, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 10 पास कर दिए। अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर अपने फील्ड को इनिशियलाइज कर देगा। उसी तरह रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाए आर, और इसमें भी दो वैल्यू पास कर दिए। ध्यान रहे रेक्टेंगल में भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेरा है सुपर है, और जो कि ये डायमेंशन को इसमें अपने पेरेंट को इनिशियलाइज कर रहा है यहाँ पे। और फिर हम क्या किए, फिगर का यहाँ एफ एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी तरह फिगर का एक फिगर यहाँ पे FIGREF नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाए और इसमें F को इनिशियलाइज कर देना है। F को इनिशियलाइज करने का मतलब ये टोटल 10 और 10 यहाँ पे इनिशियलाइज होने चला जा रहा है। उसके बाद एक मैसेज आएगा एरिया इज, और फिगर जो ऑब्जेक्ट है यानी फिगर क्लास के अंदर का एरिया को कॉल किया जाएगा और 10 और 10 दोनों साथ में जाएगा यहाँ पे, यानी फिगर के अंदर में जो है यहाँ पे मैसेज आएगा। सबसे पहले मैसेज आएगा यहाँ पे, सबसे पहले मैसेज आएगा इनसाइड एरिया फॉर फिगर, और उसके बाद आपको मिलेगा एरिया इज
और यहाँ पे एरिया आएगा, यानी दोनों को जोड़ करके ये रिटर्न कर रहा है, यानी 10 10 20। यानी हम जब मेन को रन कराएंगे तो सबसे पहला लाइन होगा इनसाइड फिगर, इनसाइड एरिया फॉर फिगर, और दोनों का एरिया ऐड करके दिखा रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग जब ये काम जब हो जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, तो फिगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ बना है इसमें आर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। आर में क्या है, तो रेक्टेंगल का है जिसमें 9 और 5 पास हो रहा है। तो 9 रेक्टेंगल में जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले यहाँ प्रिंट होगा इनसाइड एरिया फॉर रेक्टेंगल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और उसके बाद दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, यानी 45 क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 है, 45.0 है, क्योंकि ये यहाँ पे डबल टाइप का है, इसलिए ये डबल टाइप का है, इसलिए डबल टाइप में रिटर्न हो रहा है और डेसिमल इसमें जुड़ गया। तो इस प्रोग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डबल टाइप का जो एरिया यहाँ पे हम जो मेथड बनाए हैं उसको रेक्टेंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो हम रखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ओवरराइड एनोटेशन, यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, यानी जो पेरेंट क्लास में सेम मेथड वहां पे है जिसको ये मेथड ओवरराइड कर देगा रन टाइम में। उम्मीद है ये आप मेथड ओवरराइडिंग आप समझ गए होंगे। थैंक यू।